चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया। और हम टेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 के। तो हमारा क्वेश्चन जो चल रहा था वो चल रहा था 130। तो हमारा जो क्वेश्चन है अभी देखिए, वी अमंग अस डिवाइस सिस्टमॅटिक टेस्ट टू मेजर इंटेलिजन्स ऑफ चिल्ड्रन। कोणी मुलामधील बुद्धिमत्ता मोजण्यासाठी पद्धतशीर चाचणी तैयार करते। ओके, तो बुद्धिमत्ता की जो मोजमाप होती है चिल्ड्रंस के अंदर, इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन, वो कौन तैयार करता है कि नहीं, किसने तैयार की है। ओके, सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है डेविड वेक्सलर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन शुड तारीफ सवालात होना चाहिए, प्रस्ताविक प्रश्न असे असले पाहिजे। जो हमारा इंट्रोडक्शन क्वेश्चन होता है तो वो किस पर बेस्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट वन है बी बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज पे, यानी पूर्वीचे ज्ञानवर। नेक्स्ट ऑप्शन है कठिन नसून सोपे, इंट्रोडक्टरी पार्ट कैसा होना चाहिए, बी इजी एंड नॉट डिफ़िकल्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा आसान होना चाहिए, डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट को जब हम पढ़ाते हैं, जब कोई टॉपिक हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो जो इंट्रोडक्शन हम देते हैं वो इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, या टीचर को ये इंट्रोडक्शन कैसा देना चाहिए ये बताया जा रहा है। तो देखिए, प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए स्टूडेंट को, मतलब कि हमने पहले ही कुछ नॉलेज दिया हो तो वो स्टूडेंट को पता होना चाहिए। और इजी मेथड होना चाहिए, डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। एंड हैव लिंकेज, मुंसलिक होना चाहिए, यानी कि अगर हम एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो वो जो टॉपिक है वो दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है, ये हमें बताना ज़रूरी होता है स्टूडेंट को। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो ऑल ऑफ दी अबाव होता है। आंसर क्या होता है? ऑल ऑफ दी अबाव होता है, क्योंकि यहाँ के जो सारे ऑप्शन है वो सही हैं। प्रीवियस नॉलेज भी होना चाहिए स्टूडेंट को, ऐसा इंट्रोडक्शन देना चाहिए, और हम जो इंट्रोडक्शन बच्चे को दे रहे हैं वो ईजी भी होना चाहिए, और जो लिंक होते हैं उसके सराउंडिंग्स लिंक्स या फिर थ्योरेटिकल लिंक्स वो भी होना चाहिए। तो इस वजह से हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आकृतीचा कोणता भाग ओके, आकृतीचा कोणता भाग खेळाडू असलेल्या परंतु प्रशिक्षक नसलेल्या मुली दर्शवतो। पूरा क्वेश्चन पढ़िए। आकृतीमध्ये त्रिकोणी मुली दर्शवतो, यानी कि गर्ल्स। ओके, उसके बाद चौरस खेळाडू दर्शवतो। चौरस म्हणजे स्क्वायर क्या दिखा रहा है? प्लेयर्स के बारे में दिखा रहा है। उसके बाद क्या है हमारे पास? वर्तुल जो है वो प्रशिक्षक यानी कोचिंग जो कर रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 3 ऑप्शन हो गए हमारे पास, ट्रायंगल गर्ल्स के लिए, स्क्वायर प्लेयर्स के लिए और सर्कल कोच के लिए। तो अब इन तीनों की इन्फॉर्मेशन लेते हुए हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट द गर्ल्स हु आर प्लेयर बट नॉट कोच, यानी कि ऐसे गर्ल्स ढूंढिए जो क्या है, गर्ल्स हु आर प्लेयर, जो गर्ल्स प्लेयर तो है लेकिन कोच नहीं है। क्या नहीं है? कोच नहीं है। तो जो कोच हो गए वो किस किस में आएंगे? सर्कल में आएंगे, और हमको सिर्फ ढूंढना है प्लेयर्स। तो अब देखिए, गर्ल्स हमारे पास कितनी है? P है, Q है और R है, ठीक है। और ये जो P, Q, R है ये सिर्फ हमको कहाँ पे मिलना चाहिए? स्क्वायर में मिलना चाहिए। सिर्फ स्क्वायर में क्यों ढूंढेंगे हम? क्योंकि हमें सिर्फ क्या पूछा गया है कि ऐसे गर्ल्स ढूंढना है जो कोच नहीं हो, सिर्फ क्या होना चाहिए? प्लेयर। और प्लेयर्स कहाँ पे है? स्क्वायर में। तो देखिए, स्क्वायर में कौन कौन आ रहा है हमारे पास? R आ रहा है, Q आ रहा है, S आ रहा है। लेकिन Q और S तो स्क्वायर में है, लेकिन ये जो R है ये किस में ऐड हो जा रहा? सर्कल में।
तो इसका मतलब आर क्या है, एक प्लेयर भी है और कोच भी है। तो हमको कोच के बारे में पूछा गया क्या, नहीं, इसलिए हम इस आर को क्या कर देंगे, डिलीट मार देंगे। तो क्यू और एस के बारे में आंसर आ रहा है, तो देखते हैं हम, क्यू बता रहा है आंसर। तो हाँ, तो अब ये एस कैसे डिलीट हुआ ये बताती हूँ मैं आपको। अब ये आर तो इस वजह से डिलीट हो गया क्योंकि सर्कल में आया। एस इसलिए डिलीट हो गया क्योंकि उन्हें क्या बोला कि अब ये जो ट्रायंगल के अंदर जो नेम्स है वो गर्ल्स है, तो ये एस ट्रायंगल में आया क्या, नहीं। इसका मतलब ये एस गर्ल है क्या, नहीं। तो एस गर्ल है तो प्लेयर भी नहीं होगी और कोच भी नहीं होगी। इस वजह से आंसर हमारा करेक्ट है क्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास क्वेश्चन फिगर्स दिए हुए हैं, चाहे तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड, एक पेपर का टुकड़ा फोल्ड किया गया है और ऐसे मैनर में फोल्ड किया गया है कि जो आपको शक्ल में बताया गया है, फिगर में शोन किया गया है। सो सेलेक्ट द फिगर आउट ऑफ द आंसर चॉइसेस शोइंग द अनफोल्डेड पैटर्न आफ्टर द पंचेस। तो अब ये जो फोल्डेड पेपर था इसको क्या किया गया, पंच से कट किया गया और उसके बाद उसको अनफोल्ड किया गया। ठीक है, तो पहले इस तरह से फोल्ड किया गया, उसके बाद इस तरह से फोल्ड किया गया, उसके बाद इस तरह से फोल्ड करके ऐसे पंच मारे गए। तो अब जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर फिगर। तो देखिए अब ये दो कट तो है, लेकिन अब लास्ट वन जो कट है वो देखिए आप, ये है, यानी कि एक क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब एक स्क्वायर में इसको इस तरह से बताया गया है, तो ये सिर्फ एक पार्ट है। पेपर जब खुलेगा तो कैसा खुलेगा, इस तरह से खुलेगा। ठीक है, ये पूरा पेपर है, तो पेपर के कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। ठीक है, तो अब इस फोर्थ पार्ट को कैसा बताया जा रहा है कि एक इधर फिगर, एक इधर फिगर, एक फिगर इधर और एक फिगर इधर। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। तो क्योंकि पेपर फोल्ड करके पंच मारा गया है, तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। ठीक है, फिर ये दो पार्ट हुए, उसके बाद फिर से फोल्ड किया गया, तो ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, यानी इसको फिर से इस तरह से ओपन करेंगे तो कितने पार्ट हो रहे, 4 पार्ट। तो हमको क्या होना चाहिए, फिर ये जो ट्रायंगल है हमको 4 मिलने चाहिए। कितने मिलने चाहिए ट्रायंगल्स, 4 मिलने चाहिए, और सेम एज इट इज़ ऐसे ही मिलने चाहिए। तो अब आप देखिए ये जो सेम फिगर है कहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर तो ये सेम फिगर ढूंढिए आप, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो नेक्स्ट करेक्ट हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, और हमने भी क्या ढूंढा था, ए ही ढूंढा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आइए 134, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसे रिमेंबर ही करना पड़ेगा आपको। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ फेमस है, किस चीज़ के लिए, तो ये है राइनोसोर्स यानी गेंडों के लिए फेमस है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 135, ऋषि कीप्स हिमसेल्फ आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लास, यू वुड। यानी ऋषि सवतला वर्गातील इतर पासून वेगळे ठेवतो तर तुम्ही, तो तुम क्या करेंगे। यानी कि आपके क्लास में एक स्टूडेंट है जिसका नाम ऋषि है और वो हमेशा क्या कोशिश कर रहा है कि मैं बाकी सब बच्चों से अलग रहूँगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास, पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग क्लॉज। ठीक है, यानी कि मूल कारण समझून घेण्याचा प्रयत्न करना, यानी कि बच्चा आखिर ऐसा क्यों करना चाहता है ये हमें पहले समझना होगा। राइट है। कीप हिम मोर सेपरेटेड फ्रॉम अदर स्टूडेंट, नो। अगर हम बच्चे को बच्चों से अलग करते चले जाएंगे तो उसके अंदर का इन्वायरमेंट जो बचपना है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इस वजह से ये तो रॉन्ग है। प्रिंसिपल शुड बी इन्फॉर्म्ड, प्रिंसिपल को बताना चाहिए। तो प्रिंसिपल को बताना चाहिए क्या इट्स नेसेसरी और नॉट। तो आंसर है ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है कि हमें बच्चे को समझना चाहिए। प्रिंसिपल को जाकर बोलेंगे तो थोड़ी ना प्रिंसिपल सुधारेगा बच्चे को आकर। ठीक है, तो इस वजह से हमें ही कोशिश करनी है। व्हाट इज़ टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड शिक्षण पद्धत, एक तरीक़ा तदरीस क्या है। ये एक आर्ट है, ये एक साइंस है, या फिर ये आर्ट और साइंस दोनों हैं, या फिर कांट से, यानी कि कुछ कह नहीं सकते। तो देखिए टीचिंग तो ये आर्ट भी है और साइंस भी है,
क्योंकि साइंस में जिस तरह से तजुर्बे होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसी तरह से जब जब जैसे टीचर्स पढ़ाता जाता है और डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स से मिलता है तो उससे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आता है। और ये आर्ट है, यानी कि हर इंसान का अपना सिखाने का एक अलग स्टाइल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 सेकंड इंटू मिनट। 1 सेकंड एक इंटू मिनट, तो 1 सेकंड में कितने वो होंगे, 1 सेकंड के पार्ट कितने होंगे, 1 सेकंड के कितने पार्ट होंगे मिनट में? 60, 0.01 66 777। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी स्क्वायर इक्वेशन है, पी स्क्वायर 5p + 6 = 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको इस तरह से सॉल्व करना है हमको कि जो क्वाड्रिक इक्वेशन है हमारा, यह वर्गसमीकरणाची मुळे आहेत, तो इसका मूळ निकालना है हमको, मूळ यानी कि रूट निकालना है किसका, इस क्वाड्रेट का, या मसावत की रूट निकालना है। तो अब आप देखिए, क्वाड्रेट है, हमको पता है क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो देखिए प्लस प्लस दिया हुआ है, यानी कि इसका जो भी आंसर होगा वो प्लस से आएगा। उसके बाद 5 है और 6 है और = 0 है, यानी कि हमको ऐसा पार्ट ढूंढना पड़ेगा जो कंप्लीट करे 5 को भी और 6 को भी। ठीक है, तो देखिए आप, -2 -3, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -2 अगर -3 अगर हम लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कैसा है, अब ऑप्शन भी दिए हुआ है, इसके अलावा हमारा कॉमन सेंस भी कह रहा, कॉमन सेंस के थ्रू भी हम कर सकते हैं, और ज़्यादातर ऑप्शन देखकर कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो कितना हो जाता है, -2 -3 = 5, और आंसर भी क्या आना चाहिए, +5। तो आ गया हमारा +5। उसके बाद है 6, तो देखिए हमारे पास क्या है, फिर से हम वही लेंगे, 2 3, 2 3 = 6, 3 2 = 2। तो इस तरह से 2 और 3 से हमारा क्या बन रहा है, 6 भी बन रहा है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, -3 और -2। लेकिन यहाँ पे भी एक अपवाद ये है, देखिए कि 3 2 ये भी ले सकते थे, -3 2 ये भी ले सकते थे, पर क्यों नहीं लिए? तो देखिए -3 और ये प्लस का 2, तो = अगर हम करें तो क्या बच रहा हमारे पास, सिर्फ -1 बच रहा, इसलिए रॉन्ग हो गया। 3 -2, तो यहाँ प्लस है इसलिए माइनस होगा, इसलिए हमारे पास क्या बच रहा, प्लस का 1 बच रहा। तो बचना क्या है हमारे पास, 0 बचना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, इसलिए ये दोनों भी क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, 3 2, तो ये क्यों नहीं लिया गया? ठीक है, तो इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि क्या बताया गया था कि क्वाड्रेट इक्वेशन है, हाँ, और हमारे पास ये जो है प्लस में है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हमारा आंसर है -3 -2। उसके बाद इसमें ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, फ्री के मार्क है। विच इज़ द लार्जेस्ट अमंग 109 107 82 एंड 790। तो पहले 82 आता है, उसके बाद 107 आता है, उसके बाद 109 आता है, और लास्ट में 790। तो 790 इज़ अ हायेस्ट, मोठा, सर्वात मोठा, सबसे बड़ा। सूर्याला सर्वात जवळचे ग्रह कौन आहे, क्लोजेस्ट पूछा गया है, तो मर्क्यूरी है। कौन है, मर्क्यूरी, और मराठी में उसे कहते हैं बुध। उसके बाद हमारे पास है सूचना, खालील प्रश्नामध्ये दिलेल्या पर्यायामधून संबंधित अक्षर, शब्द व संख्या निवडा। पुरुषला मुलगा म्हणत असेल तर स्त्रीला काय म्हणता येईल? मैन को अगर बॉय बोल रहे हैं तो वुमेन को क्या बोलेंगे? आदमी को अगर लड़का बोल रहे हैं तो औरत को क्या बोलेंगे? तो तीनों लैंग्वेज में आंसर बता देती हूँ कि स्त्री को बोलेंगे हम मुलगी, वुमेन को बोलेंगे गर्ल, ठीक है, और उर्दू में है आता है लड़की। क्या आता है, लड़की। तो आंसर है हमारे पास मुलगी, गर्ल, लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बचपन से पढ़े हैं। किस में होता है, रेड अंट्स में होता है। आंसर भी है रेड अंट्स।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ही बीची मुलगी आहे, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है, बी, बी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, बी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, हाउ मेनी nieces डज क्यू हैव, तो क्यू को कितने nieces है, यानी कि चुलत बहन कितनी है, तो बहन तो एक ही बता रहा ना यहाँ पे, तो देखिए ओनली वन, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था ये। टू गेट द मॅग्निफाईड अँड व्हर्च्युअल इमेज मिरर इज यूज्ड, विशालित आणि आभासी प्रतिमा मिळवण्यासाठी हा आरसा वापरा जातो। जो हमारे जो लेंसेस होते हैं या फिर कांच बोलेंगे हम, तो वर्चुअल इमेज रेडी होना चाहिए और मैग्नीफाइड होना चाहिए, यानी विशालित होना चाहिए और आभासी प्रतिमा होना चाहिए। उर्दू में बड़ी और मजाजी तस्वीर होना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा मिरर यूज़ करेंगे हम, तो उसके लिए करेंगे हम कॉन्केव मिरर, और ये है साइंस का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 25, 15, 5 चे पांचवे पद शोधा, पांचवे पद शोधा बोल रहा है, ठीक है। पांचवे पद क्या हो गए, -15, -15, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, -15, पाचवे पद -15 असेल, 146, ठीक है, 145 तक ठीक है, 146 बाद में देखते हैं। ओके, तो बने रहिए मेरे चैनल एकेडमी ऑफ साइंस के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थोड़ा शेयर करिए वीडियोस को और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाइए।